ये तो आप सब जानते हैं कि रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है, पर इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना, आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, वेल ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज इस वीडियो से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, आप अपना डिसीजन और बेहतर तरीके से ले पाएंगे कि भैया पैसा लगाना है या नहीं लगाना। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी कंपनी के बारे में दे देता हूं। मैं आपको पहले एडवांटेजेस बताऊंगा, फिर डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा कंपनी की, एंड देन हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, एंड फाइनली हम इस कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे कि आपको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, एंड लास्ट में मैं आपको जीएमपी भी बताऊंगा, इस कंपनी का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। अब ये कंपनी 7 अगस्त 1998 को शुरू हुई थी और आज की डेट में जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है रमेश कांचरला। अब ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी के पास 14 हॉस्पिटल्स हैं और 3 क्लिनिक्स हैं और टोटल इसकी प्रेजेंस जो है वो 6 शहरों के अंदर है। और इस कंपनी के पास जो हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स की जो बेड कैपेसिटी है वो 1500 बेड्स वाले हॉस्पिटल है, मतलब काफी बड़े हॉस्पिटल्स हैं इस कंपनी के पास। अब ये कंपनी किस चीज के अंदर स्पेशलिटी रखती है, क्योंकि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, पर इनका जो फोकस है वो पेडियाट्रिक और गायनोकोलॉजी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर है। अब यहां पर इसकी एडवांटेजेस की जब मैं बात करूं तो सिर्फ पिछले 6 सालों की अगर हम एक डेटा देखें तो पिछले 6 सालों के अंदर कंपनी ने 985 बेड्स ऐड किए अपने 10 हॉस्पिटल्स में। और 6 साल पहले ये जो कंपनी है ये सिर्फ 2 ही शहरों में थी और उन 2 शहरों का नाम है हैदराबाद और बैंगलोर। तो बैंगलोर और हैदराबाद में आज भी कंपनी के 14 में से 9 हॉस्पिटल्स हैं। बाकी के इन्होंने प्रेजेंस बढ़ाई है, पिछले 6 सालों के अंदर 2 शहरों से कंपनी 6 शहरों तक पहुंची है। अब यहां पर जो हैदराबाद की बात करें तो कंपनी का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। इसके साथ साथ जब हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो एक रिपोर्ट है क्रिजिल का, आपको पता ही होगा कि क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इनकी रिसर्च में इन्होंने जो इनकी सेगमेंट के अंदर अगर हम बात करें जो की प्लेयर्स आते हैं मैटरनिटी पीडियाट्रिक हेल्थ केयर डिलीवरी सेक्टर के अंदर, उसके अंदर रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड्स थे एज पर 31 मार्च 2021। पर एक अब मैं आपको इसकी डिसएडवांटेज भी बताता हूं। यहां पर एज पर द डेटा अवेलेबल ऑनलाइन ये जो रिसर्च है, इस रिसर्च में पैसा दिया गया था तो कमीशन दी गई थी, उसके बाद ये रिसर्च पब्लिश हुई है, तो ये एक डिसएडवांटेज सामने आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कंपनी का ना, हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो एक चीज़ मैं आपको डिसएडवांटेज में बोलूँगा कि जो हेल्थ केयर सेगमेंट है डेफिनेटली इसमें पैसा काफ़ी है। आपको पता ही है कि हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हमेशा पैसे कमाते हैं। वेल कोविड के टाइम में स्कूल्स ने शायद उतने नहीं कमाए होंगे बट हॉस्पिटल्स ने कमाए हैं, बट इस हॉस्पिटल ने थोड़े कम कमाए, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके कॉम्पिटिटर आपके सामने है, फोर्टिस है, अपोलो है, तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की चेन ऑलरेडी इंडिया के अंदर काम कर रही है, तो इसके कॉम्पिटिटर्स डेफिनेटली हैं। तो ये कुछ बेसिक डिसएडवांटेजेस हैं। बाकी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा मई के टाइम में इनका थोड़ा सा सीजनल रहता है कि बिजनेस कम आता है, बट ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। अभी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स पिछले 3 साल के हम देख लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू क्या रहा 2019, 20 और 21 के अंदर। अगर हम देखें तो रेवेन्यू 551 करोड़ था 2019 में, जो कि 2020 में बढ़कर 730 करोड़ हो गया, और उसके बाद 2021 के अंदर 660 करोड़ 660 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था। तो यहां पर 2020 में बढ़ा है, बट कोविड के टाइम में बाकी सारे हॉस्पिटल्स को जो एडवांटेज मिला, रेवेन्यू बढ़ गया हॉस्पिटल्स का, यहां पर वो देखने को नहीं मिला। उसका एक रीजन हो सकता है बेसिकली ये कोविड ट्रीटमेंट तो कर नहीं रहे थे, इनका फोकस तो आपको पता है पेडियाट्रिक और गायनोकोलॉजी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर था, तो उसकी वजह से हो सकता है कि इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली नहीं बढ़ा है। प्रॉफिट्स की बात करें तो 2019 के अंदर जब हम 551 करोड़ का रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, उसमें से 45 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। फिर 730 करोड़ के अंदर से अगर हम देखें तो 55 करोड़ का प्रॉफिट था, एंड 660 करोड़ में से सिर्फ 40 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट बन रहा है। आज की डेट में ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज की आज भी डिमांड थी, कल भी होगी, और इनफैक्ट पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड कम नहीं होने वाली। एंड पैसा अगर आप अच्छी सर्विस दोगे तो आप देख सकते हो कि हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो प्रॉफिट्स तो बनते हुए आपको आगे भी दिखेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आप बिजनेस की एनालिसिस पहले करते हो, उसके बाद आप पैसा लगाते हो। फाइनली एसेट्स की बात करें तो 2019 के अंदर कंपनी के पास 926 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि 2020 में बढ़कर 1019 करोड़ रुपए हो गए, और 2021 के अंदर अगेन कंपनी के टोटल एसेट्स बढ़े हैं, तो 1081 करोड़ के आसपास 2021 के अंदर एसेट्स थे। तो अगर यहाँ पे फाइनेंशियल्स को देखें तो बेसिक चीज़ हमें क्या दिख रही है कि चलो रेवेन्यू कंपनी का डिसेंट है, प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है,
मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कर सकती है। एंड एसेट्स कंपनी के बढ़ ही रहे हैं हर साल, तो ईयर बाय ईयर अगर आप देख रहे हो तो फाइनेंशियल्स आर डिसेंट, नॉट टू बैड। बट अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसका हो सकता है आप वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो वो रिपोर्ट थी वो कमीशन थी और उसके लिए कंपनी ने पे किया था, तो ये डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप भी फाइंड कर सकते हो। बट मुझे लगा ये कुछ बताना ज़रूरी है आपको, हर कोई नहीं बताएगा, तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बिडिंग डेट्स देखें तो बिडिंग डेट से 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल के बीच में आप इस आईपीओ के लिए बिड प्लेस कर सकते हैं। जो शेयर प्राइस रहेगा यहाँ पे 516 से लेके 542 है, तो बुक बिल्डिंग है। बट अगर आप कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करेंगे तभी आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर भी डिसेंट सब्सक्रिप्शंस आ सकते हैं, क्योंकि इसका जीएमपी जो अभी चल रहा है वो लगभग 50 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो लगभग 9-10% के आसपास, 9% के आसपास तो जीएमपी चल रहा है। इट इज़ नॉट टू मच, बट येस सब्सक्रिप्शन अच्छा आ सकता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आप इसमें अप्लाई करें ना करें, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो इन द सेंस कि पहले दिन अप्लाई मत करो, आप दूसरे दिन और तीसरे दिन का वेट कर सकते हो। अगर तीसरे दिन तक आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस बहुत अच्छा दिखता है और अगर जीएमपी में कुछ फर्क दिखता है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। आपको कैसे पता लगेगा कि सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ। आप अगर एंजल वन की एप्लीकेशन पे जाओगे तो अभी जैसे कैंपस का आईपीओ लाइव है, तो अगर कैंपस का आईपीओ लाइव है तो अभी आपको दिख रहा है कि उसमें कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है। और यहाँ पे क्योंकि चांसेस ऑफ लिस्टिंग इन आपको दिख जाते हैं, तो यहाँ पर इनका प्रेडिक्टर होता है, तो पहले ही बता देता है कि चांसेस क्या हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के, तो ये जनरली ठीक भी होता है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस पता लग जाता है और यहाँ पे लिस्टिंग गेन के चांसेस आपको पता लग जाते हैं। सिमिलरली अगर आप एंजल वन की ऐप डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लेंगे, तो एंजल वन पर जाकर अपना आप डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, उससे आप ट्रेड भी कर पाएंगे, आईपीओ के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। और सबसे बढ़िया क्या है कि आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस लाइव पता लग जाता है, वहाँ पे हर कुछ देर बाद अपडेट होता रहता है, तो आपको इसका भी अपडेट मिल जाएगा। तो एंजल वन का आप अकाउंट इजीली खुलवा सकते हैं, फ्री में खुल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक, आप जाके खुलवा लीजिए, जिससे आप हर आईपीओ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इनफैक्ट लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मुझे कैसे पता लगता है कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है, तो मैं खुद एंजल वन पर जाके देख लेता हूँ। अब यहाँ पर इसके बाद लॉट साइज है इसका 27 का। अब 27 का लॉट साइज है, इसका मतलब क्या होता है कि अब 516 से लेके 542 देखो, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 516 के हिसाब से आपकी 13,942 है, और कट ऑफ प्राइस पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन आ सकता है। तो यहाँ पे 542 के हिसाब से देखें तो 14634, सो 14,634 के आसपास आपको पैसा लगेगा। एक लॉट आपको पड़ेगा, एक लॉट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है। तो अगर आपको ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना है तो घर में आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स खुलवा सकते हैं और मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मम्मी के नाम पे, पापा के नाम पे, भाई बहन के नाम पे, वाइफ के नाम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स का ये फायदा होता है, क्योंकि अगर आपको आईपीओ मिल गया, एग्जाम्पल अभी हम अदानी विल्मर की बात करें, तो आपको दिख रहा है कि आज की डेट में अपर सर्किट लगा हुआ है, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब बायर्स ही बायर्स हैं, सेलर कोई है नहीं। और पिछले एक महीने के आसपास ही अगर आप देखें तो पैसा डबल हो गया लोगों का। उससे पहले जब आईपीओ में अप्लाई किया था तो बहुत ही कम रेट पर अप्लाई किया था। तो इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, बट उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि आपको पता है आईपीओ में बहुत सारे लॉट्स तो सबको मिलते नहीं है, खासकर अगर एक आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब होता है, तो फ़ायदा क्या होता है कि हम घर में अलग अलग लोगों के नाम से अप्लाई कर लें। तो अगेन ये सवाल था, तो मैं सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉमेंट में था कि हम अपने चांसेस कैसे बढ़ाएं आईपीओ अलॉटमेंट के, आईपीओ में कैसे हमें शेयर्स मिलेंगे। तो उसका एक तरीका है कि आप मल्टीपल लोगों के नाम से अप्लाई करो। अब इशू साइज यहाँ पर आप देखिए, इशू साइज है 1581 करोड़ के आसपास का, मतलब कंपनी तकरीबन 1580 करोड़ रुपए लोगों से उठाना चाहती है, और इसमें ज़्यादातर ऑफर फॉर सेल है। तो फ्रेश इशू कम है, ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है। बाकी फ्रेश इशू से कंपनी करने के वाली है, नए हॉस्पिटल्स के अंदर कैपिटल लगाएगी, इसके अलावा कुछ नए इक्विपमेंट्स और मशीनरी नए हॉस्पिटल्स के लिए जो खरीदनी है वो तो ऑफर फॉर सेल से होगा नहीं, वो फ्रेश इशू से होगा। तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल से जो पहले के इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट करने वाले हैं। अलॉटमेंट डेट यहाँ पर जो है वो है 5 मई, और 6 तारीख से रिफंड शुरू हो जाएंगे। सो 6 मई से जिन लोगों को आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिली उनका पैसा 6 को रिफंड हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में कब दिखेंगे, वो दिखेंगे 9 मई को, मतलब 9 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में देखेंगे कि आपके पास शेयर्स आ गए हैं, और 10 मई से लिस्टिंग हो जाएगी, तो इसका ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी इस शेयर के अंदर। अब मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको सारी दे दी। देखो यहाँ पर अगर आप मेरा ओपिनियन मांगे तो मैंने आपको बताया कि ठीक है, डिसेंट फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के। आने वाले टाइम में हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर
आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी, बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अगेन ओवर सब्सक्रिप्शन को देख के और लेटेस्ट जीएमपी को देख के अप्लाई कीजिएगा, ये मेरी सजेशन है। फाइनली अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कि आप क्यों अप्लाई करने वाले हैं, और अगर आप अप्लाई नहीं करने वाले तो क्यों नहीं करने वाले, वो भी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई होप वी सर्वड यू इन सम वेज। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे बहुत सारे लोग जैसे आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं उन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। फाइनली एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। एंजल वन पर जाके आप अपना डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं एंड आप रेफर एंड अर्न से भी पैसे कमा सकते हैं। तो रेफर एंड अर्न में क्या लेटेस्ट ऑफर चल रहा है वो आपको ऐप के अंदर पता लगेगा। सो आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए एंड फाइनली गो सेल्फ मेड।